तो हेलो गाइस, हम आज सीखने वाले हैं इस वीडियो पर रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन। आप थंबनेल देखकर ही आए होंगे, तो इसलिए मैं आपको बता दूं, इस वीडियो का टॉपिक है कि 90% पीपल क्यों फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनको पोजीशन साइज ही नहीं पता होता कि हम क्या पोजीशन ले, कितने लॉट ले, रिस्क मैनेजमेंट कितना रखे, क्या कितना रखे, कुछ नहीं उनको पता रहता। तो इसलिए आज हम सीखने वाले हैं रिस्क मैनेजमेंट। आप देख लिया होगे रिस्क मैनेजमेंट। तो मैं ये बोलना चाह रहा था, यहाँ पे देख लो टॉपिक रिस्क मैनेजमेंट। तो देखो, मैं आपको मेरे बात बताऊँ। मेरा एक फ्रेंड है, वो फ्रेंड मतलब हम मिलते नहीं इतने, पर उसने मुझे कल बताया उसकी स्टोरी। उसने ना 2 महीने पहले कितना 11,000 11,000 11,000 से 1 लाख किया, और 50,000 से 2 लाख किया। ऐसे उसने, बाप रे, इतने अच्छे ट्रेडिंग स्किल है उसके पास। वो 3 लाख बनाया, 3 लाख रुपया। 11,000 उसने फर्स्ट में किया था, और बीच में भी उसने 50,000 खुद से, मतलब 61,000 से 3 लाख बनाया। 61,000 से 3 लाख रुपया, तो समझो। और उसने एक एक हफ्ते में वो 3 लाख जो है उसको जीरो कर दिया, कैपिटल अबाउट कर दिया जीरो। तो वो बोल रहा है कि मेरा ऐसा क्यों हुआ, हम मिले थे रास्ते पर। वो बोला कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ? तो मैंने उसको बोला रिस्क मैनेजमेंट प्रो, रिस्क मैनेजमेंट पुअर, या रिस्क मैनेजमेंट उसका मैंने देखा जनरल, इतना बकवास था। जनरल में वो खुद से ही बोल रहा है, मैं सोच ही करता हूँ अगली बार से ठीक करूँगा करके, जनरल में लिख रहा है। क्योंकि उसको खुद को भी पता है कि मैंने जो है गल, गलती से नहीं, मैंने खुद से इतना सब किया है। और ये ट्रेडिंग एक गैम्बलिंग जुआ नहीं है, ये ट्रेडिंग एक बिजनेस भी बोल सकते हो आप। तो इसलिए हम रिस्क मैनेजमेंट सिखा रहे हैं। मेरे चैनल को आप अच्छे से देख लोगे तो आप अच्छे से ट्रेडिंग सीख जाओगे मेरे ख्याल से। और इससे भी अच्छे सीखने के लिए और वीडियो आने वाले हैं। आपको मैं ये सिखाने वाला हूँ, हमारा अगले वीडियो में टारगेट हिट हो गया है। टारगेट हिट हो गया है तो भी हम प्रॉफिट बिना लॉस के साथ कैसे निकाल सकते हैं। इंटरेस्टिंग वीडियो होगा अगली वीडियो, और बनाएगी। ये है रिस्क मैनेजमेंट। और बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि स्ट्रेटेजीज बता। आपके वीडियो देखकर हमने सीख लिया है सब कुछ, अभी बस स्ट्रेटेजीज ही बाकी है। तो मैं अगले वीडियो पर टॉप 3 स्ट्रेटेजीज की भी बात करने वाला हूँ। तो ठीक है गाइस, आपके पास टाइम नहीं तो आप बाद में देख सकते हो, लाइक करके छोड़ दीजिए, बाद में देखना, सेव हो जाएगा लाइक में, सेव यूट्यूब सेटिंग पर। तो फर्स्ट सब फर्स्ट चैप्टर रिस्क मैनेजमेंट आपको ट्रेडिंग में पहले मैं सिखा होगा। बाय और सेल समझो। अभी ये मैंने लॉन्ग पोजीशन लिया। अभी आप बोल रहे हो कि मेरे को ना इधर से ना एक ये दिख रहा है, लोअर दिख रहा है, इधर लोअर, इधर बाजू में और भी कोई लोअर है आगे जाके, तो मेरे को दिख रहा है, मैं कौन कर लूंगा करके ऐसे बोल रहा हूँ। और इसको कितना रखे हो? इतना। मेरे को सेफ खेलने का है, मेरे को अच्छे से खेलने का है, सेफ खेलने का है। ये है। आपको क्या बोलेगा, क्या है ये? और कोई लोग होशियार इसको बढ़ा देते, इसको क्या कर देते, एकदम छोटा कर देते। देखो 1:44। ओ 44, बाप रे, क्या है ये? इसलिए बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट खराब, पुअर। आपको मैं बताऊँ असली, पहले लोअर देखो, यहाँ से देखो, हमारा लॉस भी इससे होना चाहिए, स्विंग लो से थोड़ा नीचे, 1:5, इतना नहीं लूंगा मैं सच में, 1:4.8, ये अच्छा है।
मैं बोलूँ तो मैं इतना भी नहीं लूँगा। मैं यहाँ से हाँ 1:3 इससे हाई ब्रेक होगा, मैं यहाँ पे काट दूँगा। और ये मैं कहाँ से इस्तेमाल करूँगा? यहाँ से। तो आप जो वीडियो देखे अभी जो मैं आपको समझाया आपने आपको कुछ समझ आया? देख लो मैं इतने में काट लिया और देख लो 1:286। तो मैं ऐसे ही करता हूँ ट्रेडिंग, एक बार देख लेना। आप ये रिस्क मैनेजमेंट समझ रहे होगे, मैं आशा करता हूँ। आपने ये समझ लिया कि ज़्यादा लॉस नहीं, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं, वरना आप लास्ट मैक्सिमम 1:2 में इतना तो भी रखता ही आपको इतना तो भी चाहिए। 1:2 मतलब आपके पास है समझो ₹10 ₹20 है, आपने उसमें से ₹10 का लॉस लिया है, लॉस ले सकते हो, स्टॉप लॉस रखा है और टारगेट रखा है ₹20 का। मतलब आपका गया तो भी कितना जाएगा ₹10 और बढ़ा तो कितना जाएगा ₹20 आएगा और गिरा तो कितना जाएगा ₹10 और बढ़ा तो कितना जाएगा ₹20। 10 और 20 में फ़र्क होता है, याद रख लेना। तो इतना तो भी एटलीस्ट आपको करना ही है, ये भी अच्छा है। इससे आप आराम से प्रॉफ़िटेबल बन जाओगे मेरे ख़्याल से तो आराम से। ये देखो एक ही कैंडल में मेरा ये बना है टारगेट हिट एक ही कैंडल में बस, एक ही कैंडल एक कैंडल में मेरा टारगेट हिट। मुझे छोटा भी रखना है, लॉस भी कम चाहिए मेरे पास, कैपिटल कम है तो लॉस भी कम चाहिए तो इसलिए आप ये स्ट्रैटेजी जो है स्ट्रैटेजी बोल सकते हैं इसको, तो ये भी अच्छा है। तो आपको अभी मैं समझाता हूँ, देखना। रिस्क मैनेजमेंट, ये क्या है रिस्क मैनेजमेंट? समय is the security on the index is the clear downfall. Then the tech reporting options lean selling resistance buying and back at support. क्या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, काम की चीज है रिस्क मैनेजमेंट के लिए। मैंने आपको जो बोला था इसमें भी आप वही एक्सप्लेन है ओ भाई, सेम एक्सप्लेन। The risk reward ratio help to invest manage your risk of active money on trades। आप इससे बहुत कुछ रिस्क मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। कंट्रोल इमोशंस, ये आप किसी पर भी देख सकते हो, कंट्रोल इमोशंस वेरी इम्पोर्टेंट। आप फोमो में आके इधर बाय दिख रहा है, बाय कर दिए, इतना रख दिए, आपका कुछ नहीं हुआ, लॉस हो गया, इधर 3 कर दिए, 30 लॉस। उसमें आप समझो, आपने दिन में 10 ट्रेड किया, 10, उसमें से लॉस कितना हुआ? लॉस 5 हुआ, लॉस समझो 6 भी हो गया, लॉस 6 हुआ, लॉस हुआ 6 और प्रॉफिट कितना हुआ? बस 4 ट्रेड में। अभी 6, 10-10 रुपया इंटू 6 कितना हो गया? 60, 60 और 4 ट्रेड में 20 कितना हुआ? 20 कितना हुआ? 80, 20 रुपीज इसमें आप प्रॉफिट में। रिस्क रेशो वेरी इंपॉर्टेंट कौन कॉन्सेप्ट है? 1:2 बेस्ट है, 1:1, 1:2, 1:2 के 2 ही ऊपर रहना है, 2 के ऊपर। अगले वीडियो में आपको पता है मैं क्या सिखाने वाला हूँ कि टारगेट हिट हो गया तो भी हम आगे कैसे कर सकते हैं। कंट्रोल इमोशन कि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पेज इम्पोर्टेंट है। पोजीशन साइज, हाँ, इतना रखा।
pair in offered averaged when trades is late each entry trade of the close a window swing. Position size Position size is the important war of the ending risk will trading the name of take indicator it's of developer का मतलब इंडिकेटर जैसा ही एक रिस्क रिवॉर्ड है मतलब आपका दिमाग का इंडिकेटर वेरी इंपॉर्टेंट है बुकिंग प्रॉफिट taking profit from your position regular it's also very important when will trading in a security before entering any trading position and show have clear plan about well to exit your position when to book profit least it is a often said that to be successful in trading one should learn to limit the losses and let the profit run but at the same timing as the trade one should always remember that real profit is what you book. Everything is just a profit on paper, not in a really, and it can wishing any time and under exempt events it is can change into loss will. Professional traders normally use the concept of trailing stop loss booking profit. I have explained it dialing it in the book. मैं अगले वीडियो में जो सिखाने वाला हूँ कि प्रॉफिट के बाद ये भी तो लास्ट में वो बोला गया है और जो ये है रियल ट्रेडिंग के पहले पेपर ट्रेडिंग करना स्टार्ट करो लंबी ना हो वीडियो इसलिए मैं फास्ट सिखाना चाहूँ रिस्क रिवॉर्ड आपको अच्छे से समझ गया होगा अभी आपको अकाउंट रिस्क ट्रेड रिस्क पोजीशन साइज वो सब पता चलेगा पोजीशन साइज इज द इम्पोर्टेंट वे ऑफ द मैनेजिंग रिस्क विल trading in effect risk management start with position sizing before you maintain your trade calculate of the position size before understanding who to calculate independent position size at us first try of understand two important shape inverted and calculate first account risk and trade risk अकाउंट का मैं आपको बोलूँ तो रिस्क रिवॉर्ड अकाउंट का आपको 1% to 5% ही करना चाहिए मेरे ख्याल से मतलब वो सेफली है आपका अकाउंट ब्लो भी हो जाए तो आपको कोई फर्क नहीं न्यूज आए और कोई कभी ब्लो हो जाए तो आपको डर नहीं होगा कि नहीं होगा कोई कोई गधा सब पैसा एक ही ट्रेड में डाल देता है और बोल देता है मैं हार गया कर गया रिस्क मैनेजमेंट इसको बोलते हैं ट्रेड रिस्क ट्रेड में हमेशा आराम से करो लो लो लोट पे खेलो स्टार्टिंग में 0.01 लॉट 0.002 लॉट स्टार्टिंग में सब आप एक्सपर्ट हो जाओगे तब पोजीशन साइज आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो वेरी इंपॉर्टेंट आपको पहले भी बोला हूँ मैं ये सब आपको एक ही साथ एक्सप्लेन कर दूं अमाउंट रिस्क का अकाउंट रिस्क explain the trader having trailing capital of the 5 lakh rupees and wishing to the go long on share
share name is ABCD company at 80 rupees with stop loss with 76 for price target is 90। ऐसा अकाउंट है, आपको समझाओ इतना सब आपको एक साथ में समझता है तो ये भी कर सकते हो आप। ये भी देख लो। Now the idea trading size for the trader can be calculated 89 followers। ये भी वही है, थोड़ा डिफरेंट है, आप कर सकते हो कि आप सबको बोर ना हो करके मैं ऐसा कर रहा हूँ। हाँ, ट्रेलिंग ट्रेलिंग स्टॉप ट्रेलिंग स्टॉप ओ एक सेकंड स्टॉप लॉस ऑर्डर हेल्प्स टाइप ऑफ स्टॉप लॉस in detail stop loss. A stop loss was an order in tool used by trader and investor to the submit loss and regular risk put and putting a stop loss। ये देखना वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ध्यान से देखो। Stop loss order helps to prevent length and loss to explain when to the market of the security in a will। स्क्रीनशॉट लिख लेना। अभी मैं आपको डिटेली में ये जो पीडीएफ है समझाने का तो टाइम हो जाएगा, सब बोर हो जाएगा, इसलिए मैं इम्पोर्टेंट सब बता रहा हूँ, इसलिए टाइम जा रहा है। मैं भी अभी तक नहीं, नेवर थिंक टू डेट व्हाट ऑफ वर्क्स फ्रॉम द अदर विल वर्क फॉर यू। Whirling, waiting, best of सर सर एक फोटो सर अरे हाँ ये सर वो सर moving best moving moving based stop loss, moving average based stop loss, support resistance based support loss stop loss, पैटर्न बेस्ड स्टॉप लॉस। ये वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गाइस, ध्यान से देखो। टाइप ऑफ स्टॉप लॉस, स्ट्रगलिंग, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, पैटर्न बेस्ड स्टॉप लॉस। ध्यान से देखना, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको समझा दिया था। मैं अभी सबका ही बात देख लो। सपोर्ट रेजिस्टेंस बेस्ड स्टॉप लॉस ये 10, 20, 50, 200 average moving average and below 10 the 96 waiting stop loss thing a community used strategy for you। देखना, ये लो, अभी आपको मैं बता रहा हूँ। ये पैटर्न बेस्ड स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस जो यहाँ पे एक सेकेंड आपको ड्रॉ करके पैटर्न बेस्ड स्टॉप लॉस, पैटर्न बेस्ड स्टॉप लॉस देख ला। और यहाँ पे भी देखो पैटर्न बेस्ड स्टॉप लॉस, पैटर्न बेस्ड स्टॉप लॉस। गलती से हो गया, सॉरी गाइस, सॉरी। पैटर्न बेस्ड स्टॉप लॉस, कैंडल बेस्ड स्टॉप लॉस, बुलिश एंगल फीड, डार्क क्लाउड कवर जो मैंने आपको पहले समझा था, इसका 50%, इसका ये बुलिश एंगल फीड, ये स्मॉल एंड बिग,
आपको कैंडल स्टिक और चार्ट पैटर्न देख लेना मेरा भी चैनल खुलकर। आपको दिख जाएगा एक्सप्लेनेशन फुल मास्टर क्लास शेड्यूल। तो bottom line, never get the trade any security without the setting up stop loss method, because if you do place stop loss in the saying that one day you're entering in the capital minimum, get the window of trade goes against to your view। तो गाइस इससे हमें पता चल रहा है, इससे हम देख रहे हैं कि ध्यान से देखो कि अभी आपको पता था, ये देखना कि आपने अभी समझा होगा कि क्या करना है। अभी जो आपने समझा है, अभी मैं आपको एक देता हूँ, यहाँ से ये आपको पता चला है कहाँ से कि यहाँ से मार्केट गिरने वाला है। तो गाइस आपको मैं अभी 5 सेकंड का वक्त देता हूँ, आप एनालाइज करके बताओ कि ये जो रिस्क रिवॉर्ड है सही है कि नहीं, आपने सीखा है नहीं सीखा है पता चलेगा। तो गाइस 5 सेकंड का वक्त स्टार्ट होता है, स्टार्ट नाउ। 1 2 3 4 5। तो गाइस आपको क्या लगता है सही है? आपने अब तक कमेंट कर दिया होगा, मैं बोलूं रॉन्ग। ये बंदा अभी क्या बोलेगा, इसको पूछने जाओ ऐसे ऐसे लोग को, बोलेगा स्विंग लो पे मैंने किया है, और यहाँ पे स्विंग के तरह यहाँ पे आया भी है, आज तक मैंने किया है बाबू। बाबू ये देख लेना बाबू खन्ना, यहाँ पे क्या अम्मा है, आप क्या करोगे? कोई अच्छा इंसान क्या करेगा, यहाँ तक लेगा और इसको खत्म। ये क्या है, क्या है, क्या है, ये क्या है? स्विंग लो, ये भी स्विंग लो। सेकेंड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना है, और यहाँ पे जो था 1:2, 10 रुपया लॉस 20 रुपया प्रॉफिट। अभी मैं इन पागल लोग को क्या समझाऊं, आप तो समझ गए होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और मैं आप इतने तक देख ले तो नेक्स्ट वीडियो में मैं टारगेट हिट हो जाए तो भी हम प्रॉफिट बिना लॉस के साथ कैसे निकाल सकते हैं, और प्रॉफिट वो भी बताऊंगा 0 लॉस के साथ। और मैं ये भी बताने वाला हूँ 3 स्ट्रेटजीज, तो हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो बाय गाइस, मेरा चैनल से सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ओपन कर देना, आपको सब दिखेगा। तो बाय गाइस, तो अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट